नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं जेजेएन की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दूं, जेजेएन की टीम अभी काठगोदाम रेलवे स्टेशन में मौजूद है और यहां से बेहद ही अच्छी खबर आप लोगों के लिए सामने आ रही है। जी हां, जिस प्रकार से आप मेरे पीछे ट्रेन देख रहे होंगे, ये भी एक एक्सप्रेस है। हालांकि ये शताब्दी एक्सप्रेस है, लेकिन इसी के तरह जो एक्सप्रेस दून एक्सप्रेस है उससे जुड़ी ये पूरी खबर है। जहाँ 2021 में गौरा नदी के उफान में आने के कारण जो शटिंग लाइन है वो बुरी तरह से खराब हो गई थी, जिसके बाद कई सारी ट्रेनों का जो संचालन है उससे प्रभावित हुआ था। कई ट्रेनों का संचालन काठगोदाम रेलवे स्टेशन से ठप हो गया था, तो जो कई ट्रेनें हैं वो डाइवर्ट कर दी गई थी। इसी के चलते जो दून एक्सप्रेस है उसका संचालन भी यहाँ से प्रभावित हुआ था, जिसके कारण 3 दिन जो ट्रेन है वो हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से संचालित होती थी। उसके अलावा बाकी 4 दिन उसका संचालन यहीं से होता था। लेकिन अब बेहद ही अच्छी खबर आप लोगों के लिए सामने इसलिए आ रही है क्योंकि जो संचालन है अब पूर्ण रूप से ऐसे आसार जताए जा रहे हैं कि उसका संचालन अब काठगोदाम रेलवे स्टेशन से ही होगा। जी हाँ, जिसका कारण केवल ये है क्योंकि जो शटिंग लाइन खराब थी अब वो पूर्ण रूप से सही हो चुकी है। इसकी रिपोर्ट भी जेजेएन ने आपको दिखाई थी कि किस प्रकार से शटिंग लाइन का जो कार्य है वो लगातार जारी था। लगातार जो कार्य है वो पूरे होने की कगार में था, कुछ ही दिनों में संपन्न होने वाला था। उसके बाद जो शटिंग लाइन का जो कार्य है वो पूर्ण रूप से सफलतापूर्ण पूरा हो चुका है। केवल ट्रायल उसमें बाकी था और बता दूं, जो ट्रायल है वो भी सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है। और अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो ट्रेनें यहाँ से प्रभावित हुई थी, यहाँ से उनका संचालन प्रभावित हुआ था, उन सभी ट्रेनों को अब नियमित तौर पर उसी रूट पे चलाया जाएगा जिस प्रकार से वो पहले संचालित होती थी। और इसी के चलते दून एक्सप्रेस की जो नाम है ये सामने आ रहा है। रेलवे की ओर से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, आसार ऐसे सामने आ रहे हैं कि जो दून एक्सप्रेस है अब वो नियमित रूप से यहीं से संचालित होने वाली है। हालांकि जो तारीख है वो सामने नहीं आई है, लेकिन जल्द ही उसका संचालन यहाँ से होने की जो बातें हैं वो सामने आ रही है। यदि मैं आपको पहले का टाइम टेबल बताऊं तो बता दूं, 3 दिन हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से उसका संचालन होता था, जिसमें से यदि दिनों की बात करूँ तो बता दूं मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे को जो ट्रेन है वो हल्द्वानी से संचालित होती थी। इसके अलावा बाकी 4 दिन यहाँ से उसका संचालन होता था, जिसके कारण जो यात्रियों को थोड़ी परेशानी का जो सामना करना पड़ता था। जिसको जानकारी नहीं थी वो कभी गलती से हल्द्वानी रेलवे स्टेशन चला जाता था फ्राइडे को, और जिसको जानकारी थी वो तो अपनी ट्रेन पकड़ लेता था। लेकिन जानकारी ना होने के कारण जो ट्रेन है वो कई कबार छूट भी जाती थी, क्योंकि जो संचालन था वो 3 दिन हल्द्वानी से होना था, 4 दिन काठगोदाम से हो रहा था। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यात्रियों में था कि कब जो ट्रेन का संचालन कब कहाँ से होता है। लेकिन अब जो ये कन्फ्यूज़न है वो पूर्ण रूप से खत्म होने के आसार हैं, क्योंकि जो ट्रेन का संचालन केवल काठगोदाम रेलवे स्टेशन से होने वाला है। इसके अलावा एक और अच्छी खबर आप लोगों के लिए सामने आ रही है, उसकी तस्वीरें में पहले आपको बताऊं जिस प्रकार से इस तरफ जो एक्सप्रेस खड़ी है और एक्सप्रेस से जुड़ी खबर हमने आपको बताई है। अब इस तरह आप देख सकते हैं किस प्रकार से रेलवे स्टेशन में जो निर्माण कार्य हो वो चल रहा है। बता दूं, जो ये निर्माण कार्य है वो अमृत रेलवे स्टेशन योजना के तहत चल रहा है और जो पूरा कार्य है ये वेटिंग रूम और शौचालय का चल रहा है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन में ऐसी खबरें सामने आती थी, बातें सामने आती थी कि जो रेलवे स्टेशन में शौचालय और वेटिंग रूम की जो व्यवस्था है वो सही नहीं है। लेकिन अब अमृत रेलवे योजना के तहत जो काफ़ी काम सरकार की ओर से किया जा रहा है, काफ़ी संख्या में जो रेलवे स्टेशनों को सुधारा जा रहा है, उसी के चलते काठगोदाम का भी इसी सिलसिले में निर्माण कार्य यहाँ पे सुधारीकरण जो है शुरू हो चुका है। यदि मैं लागत की बात करूँ तो बता दूँ, करोड़ों की लागत से यहाँ पे जो कार्य है वो पूरा होना है। यदि मैं जानकारी तो दूँ तो लगभग 14 करोड़ 28 लाख के लमसम जो लागत होने वाली है, जिससे जो पूरा कार्य है वो संपन्न होना है। यदि मैं पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो चुका है और ऐसे भी आसार जताए जा रहे हैं कि ये कब संपन्न होगा। तो ये मई माह तक काठगोदाम रेलवे स्टेशन में 10 वेटिंग रूम और 10 शौचालय पूर्ण रूप से बनके तैयार हो जाएंगे, ऐसी जानकारी रेलवे की ओर से रखी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि कब जो कार्य है वो पूरा होता है। हालांकि रेलवे की ओर से मई महीने की जो बात है वो की गई है, लेकिन जो कार्य है वो निरंतर रूप से जारी है और लगभग जो कार्य है वो पूरा हो चुका है। इसके अलावा यदि मैं सुधारीकरण की बात करूं तो एक तो वेटिंग रूम और शौचालय का कार्य यहाँ पे होना है और दूसरा महिला वेटिंग रूम का जो कायाकल्प है वो भी हो रहा है। बता दूं, जो ये वेटिंग रूम और शौचालय है ये तो पूर्ण रूप से नए बन रहे हैं। यहाँ पे पहले पुराने वेटिंग रूम और शौचालय थे, इनका तो पूर्ण रूप से नया निर्माण किया जा रहा है। लेकिन महिला वेटिंग रूम को थोड़ा सा उसमें रिनोवेशन, अगर मैं बोलूँ रिनोवेशन उसमें किया जा रहा है। तो कुछ इस प्रकार
से काठगोदाम रेलवे स्टेशन से कुछ खबरें सामने आई थी जिसको रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी था। एक कि दून एक्सप्रेस का जो संचालन है वो सप्ताह में अपूर्ण रूप से यहीं से होने के आसार हैं। हालांकि इससे जुड़ा हर अपडेट जे ने आपके लिए लेके आएगा कि कब वो तारीख है जब संचालन शुरू हो जाएगा। और दूसरी कि शौचालय और वेटिंग रूम की जो अव्यवस्था थी काठगोदाम रेलवे स्टेशन में वो भी अब दूर होने वाली है, क्योंकि जो कार्य है वो अमृत रेलवे योजना के तहत वो भी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। इससे जुड़ा हर अपडेट जे आपके सामने लेके आएगा कि क्या कुछ पूरा जो मामला बना हुआ है, यदि मई में जो संचालन है यहाँ से शौचालय वेटिंग रूम का नहीं होता है, यदि तैयार नहीं होते हैं जब तैयार होंगे तब भी रिपोर्ट हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी संगीता के साथ पल्लवी, जे न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।